नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंडिया में आईटी सर्विसेज जितने सारे कंपनीज है उसका अपकमिंग टाइम्स में कितना ग्रोथ होने वाला है, सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो कितना हाई पोटेंशियल है और कितना ग्रोथ फ्यूचर में होने वाला है। और इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी वेगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो 10 टाइम्स तक रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो ऑन माई फेवरेट कंपनी है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया आईटी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। आप खुद ही इस डेटा को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट ग्रोथ, और वो भी देखिए अकाउंटिंग ओवर द 60% आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट, मतलब 60%, मतलब 60% जो आईटी सर्विसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सोचिए कितना आईटी सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जो इंडिया को आज इंडिया बनाते हैं, आज इंडिया को अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कराते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं 2023 से लेकर 2023 से लेकर 2024 तक वो ग्रोथ जो है वो 254 बिलियन का टोटल ग्रोथ हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाएंगे। तो कितना बढ़ने वाला है उसका भी एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ 2030 में कितना बनने वाला है, 350 बिलियन डॉलर। 350 बिलियन डॉलर, जो जो ऑब्वियसली एक बहुत शानदार ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स पे आने वाले हैं। और अभी बताया जा रहा है कि अपकमिंग 10 ईयर्स में जो ग्रोथ है वो 10 टाइम्स बढ़ने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उस कंपनी के ग्रोथ के बारे में देखने से पहले उस सेक्टर का ग्रोथ को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए सेक्टर अगर भागेंगे नहीं तो कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम है। तो मान के चलिए आज मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसका डिमांड आज जितना है, अगर उसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो गया तो, और बहुत सारे कंपनीज उसको प्रमोट करना शुरू कर दिए तो इस प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेगा। नहीं तो इस प्रोडक्ट को तो कोई पूछेगा ही नहीं। शायद कुछ छोटे मोटे लोग पूछेंगे, बाकी लोग क्या सही पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। तो चीज़ों को पहले समझिए। कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका सेक्टर का ग्रोथ आपको देखना चाहिए। अभी चलो देख लेते हैं कौन सा आईटी सेक्टर वो कंपनी है जो आज एक माइक्रो कैप सॉरी एक स्मॉल कैप टेक कंपनी है, फ्यूचर में एक लार्ज कैप कंपनी बनने का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो देखिए सारे पॉइंट्स मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। मेरे तरफ से इस कंपनी के ऊपर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम आप, जिसका नाम है प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी के अगर नाम के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो अबाउट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 में। और कंपनी देखिए प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज, यहाँ पे देख सकते हैं पहले इस कंपनी को किस नाम से जाना जाता था, एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और सरकारी कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है आईटी सेक्टर में, आज मैं आपको बताऊंगा। इस कंपनी का बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपनी के कस्टमर किस तरीके से आज है और फ्यूचर में किस तरीके से बढ़ने वाले हैं। तो अगर बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्केलेबल बिजनेस है और बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ इस कंपनी करने वाला है। कंपनी के अगर सर्विसेज के बारे में बात करूँ, कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट, सिटीजनशिप एंड बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, चलो इसकी झलक भी आपको आपको दिखा दूंगा। उससे पहले इसका क्लाइंट बेस देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब जितने सारे फाइनेंस मतलब इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके ऊपर जितने काम है वो यही कंपनी संभलते हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके ऊपर भी काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, कम्युनिकेशंस के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर एंड इंडस्ट्रियल के ऊपर। तो कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग किस लिए हुआ, क्योंकि कंपनी का मार्केट लीडरशिप है। किसके लिए? देखिए पीईएलटी इज द लीडिंग पैन सर्विसेज, मतलब जो हम लोग जो पैन कार्ड बनाते हैं ना, तो उसी का सर्विस इसी कंपनी करते हैं। तो सोचिए पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंस है। पहले तो पैन कार्ड बैंक में भी लगते नहीं थे। आज किसी भी अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाए तो पैन कार्ड मस्ट भी वहाँ पे चाहिए। तो 45 मार्केट शेयर, न्यू पैन कार्ड कार्ड बनाने का 45% मार्केट शेयर इसके पास है। तो सोचिए
आज जितना इंडिया में पैन कार्ड है, तो फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा पैन कार्ड बनने वाला है। तो उसका ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस सेक्टर में। तो हर किसी का बैंक अकाउंट्स तो आज है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए पैन कार्ड तो बनाना पड़ेगा। जो नया कंटिन्यूअसली देखा जाए तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते चले जा रहा है। तो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेंगे, जिसका एज मतलब तैयार हो जाएंगे, तो उसके लिए पैन कार्ड तो बनाना पड़ेगा। तो पैन कार्ड जब बनाएंगे तो उसका डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा? इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का और भी बिजनेस है, इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस के प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी के खुद के प्रेजेंटेशन का डेटा है। आप देख सकते हैं ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, जैसे टैक्स सिस्टम्स के ऊपर, साथ ही साथ पेंशन सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ देखेंगे तो जो फंडामेंटल्स आइडेंटिफाइड है उसके ऊपर, साथ ही साथ डिजिटल आइडेंटिटी के ऊपर, जैसे ई के आई सी, ओ पी वी, डिजिटल ऑथराइजेशन एंड ई साइन। देखिए ई साइंस बहुत इंपॉर्टेंस हो चुके हैं। अगर आप टैक्सेशन पे करते हैं तो आपको ई साइन जरूर लगते हैं। आप बिजनेस के ऊपर किसी भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ई साइन का जरूरत होता है। तो डिजिटल जो ई साइंस होते हैं वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, जहाँ पे ई कॉमर्स हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, साथ ही साथ मोबिलिटी सिस्टम, उसके साथ एजुकेशन जो स्किलिंग है उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर भी कंपनी काम करे। साथ ही साथ एंटरप्राइजेस डिजिटलाइजेशन, मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर, मतलब वही सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है जो सेक्टर का आज जितना डिमांड है फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी का जो बिजनेस है, आप देख सकते हैं पैन में 3 प्लेयर्स ऑफ मार्केट लीडिंग, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 64% इस पैन कार्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है। और पैन कार्ड में कंपनी पहले ही बता चुका, 45% मार्केट शेयर न्यू पैन कार्ड बनाने में इसी का हाथ है। तो कंपनी डायरेक्टली बी टू सी, बी टू बी एंड बी टू जी, इस तीनों सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जो ऑब्वियसली एक गुड पॉइंट्स है। उसके साथ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर मल्टी सेक्टर जो सर्विसेज है, जैसे ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी खुद को प्रेजेंट किया है। अभी चलो और भी पॉइंट्स कंपनी के ऊपर शेयर कर लेते हैं। तो कंपनी जो टैक्स सर्विसेज है उसके ऊपर कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के देखिए पैन कार्ड सर्विसेज के ऊपर कंपनी 11% का सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। और उसी के साथ साथ पैन कार्ड को जो इश्यूज है एनुअली, उसके ऊपर कंपनी 19% का ग्रोथ कर रहा है। टैक्स सर्विसेज जो रेवेन्यू है उसके ऊपर 15% कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए कंपनी हर साल किस लेवल में, किस हद तक कंपनी खुद को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है, लार्जेस्ट जो हेडरूम टू ग्रोथ है, उसके हिसाब से बात करो, देखिए प्रोवाइड सेक्टर ऑफ वर्क कवर अंडर द पेंशंस। तो पेंशंस के ऊपर कंपनी यूएस बेसिस में 70% और इंडिया में कितना है 6%। मतलब यूएस के हिसाब से देखा तो इंडिया में अभी बहुत कम है, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने का। और सीएचआर के हिसाब से जो जो इस सेक्टर में सब्सिडरीज के हिसाब से पेंशन का ग्रोथ हो रहा है, वो आप देख सकते हैं अराउंड 26% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। एक अच्छी बात है इस सेक्टर में और भी ज़्यादा पोटेंशियल आने के लिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज है उसके ऊपर सीएजीआर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर 20% का ग्रोथ हो रहा है। एंड पेंशन सर्विसेज के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 9% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए इंडियन पॉपुलेशन कितने बढ़ रहा है। इंडियन पॉपुलेशन हर साल में 1.3 करोड़ चेंज हो रहा है, मतलब 1.3 करोड़ ज़्यादा लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो सेलुलर मोबाइल है, मतलब जो मोबाइल्स है उसका कस्टमर जो है वो भी ठीक 2.3 करोड़ पर ईयर में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ है। और उसके साथ साथ इंटरनेट जो कनेक्शन है उसके ऊपर 1.9 करोड़ के आसपास या ईयर पेयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। सोशल मीडिया के जो यूज़र है वो भी 6.06 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी ने क्यों डिस्कशन किया, क्योंकि इस सेक्टर में जितना इस सारे सेगमेंट में ग्रोथ होगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काम करते हैं। अभी चलो कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर करूँ। जैसे देखिए कंपनी किस तरीके से खुद के ग्रोथ करे सर्विसेज देकर आप देख सकते हैं। आधार जो आप जो आधार कार्ड बनाते हैं तो उसका जो ऑथेंटिकेशन है, उस ऑथेंटिकेशन में कंपनी के ऊपर
38% का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का आधार मेंशन किया गया है। आधार कार्ड के बिना हर जगह पे काम नहीं चलेगा, तो इसका डायरेक्टली फायदा इस कंपनी को मिलता है। ऑनलाइन पैन कार्ड जो वेरिफिकेशन है, उसके ऊपर कंपनी का 52% सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। 80 लैक्स ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है, और वो भी पैन कार्ड के ऊपर, और 90% मार्केट शेयर इसी के पास है, कंपनी के पास है। तो सोचिए कितना ग्रोथ इस कंपनी के पास है। ई-केवाईसी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें 12 लाख ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है, और वो भी 78% के ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ई साइन ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपनी 64% का ग्रोथ हो रहा है, और वो भी 4.5 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर डे में हो रहा है, और 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो इसी सारे पॉइंट्स को बेसिस में कंपनी के जो रेवेन्यूज है, वो रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ है, 15% के हिसाब से। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ को देखा जाए तो कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। अभी चलो कंपनी के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 262 लैक्स रुपीज़ का टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है। उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऐप्स के बारे में बात करूँ, तो नंबर ऑफ सेलर जो ऐप्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। नंबर ऑफ बायर जो ऐप्स है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूँ तो ट्रांजेक्शन भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता चला जा रहा है। तो हर दिशा में कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अभी लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कंपनी के जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के हिसाब से कंपनी पेंशन के ऊपर, ओडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ई केवाईसी ई साइंस के ऊपर, आईटीएएस के ऊपर, एंड फंड जो फाउंडेशंस ऑफ आईडी के ऊपर है, जैसे डिजिटल सर्विसेज हो गया, पैन कार्ड हो गया। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस रखे है। तो बिजनेस ऑफ ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। अभी चलो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के अगर मार्केट शेयर के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का 45% पैन कार्ड जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर 45% मार्केट शेयर लेकर रखा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, म्यूचुअल फंड ने ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, वो होल्डिंग बढ़ा दिया है। एफएस के पास 2% होल्डिंग था, आज 8% का होल्डिंग है। बाकी इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, और अदर्स के पास होल्डिंग्स है। अदर्स मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास है। अभी चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इस कंपनी के में इंडस्ट्रीज पीए के हिसाब से बात करूँ तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 37, इसका पी रेशियो 85। तो कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। क्या उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। आरओसी आरओई तो ठीक है। कंपनी बहुत छोटा है, तो कंपनी के ऊपर इनकम भी अच्छा हो रहा है, डेप्थ एकदम जीरो है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली कंपनी एक रेंज के हिसाब से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। उतना ज़्यादा खास ग्रोथ भी नहीं है, उतना ज़्यादा खास डाउन साइड में भी नहीं है। छोटा सा कंपनी है, रिक्सी तो होगा ही। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में हमेशा चेंजेस होता रहता है। कंपनी अभी तक 1 साल हुआ नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो अच्छा है। बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट ज़बरदस्त है। रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी के बोरिंग्स भी थोड़ा ना के बराबर है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी पॉजिटिव है, और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ, सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को छोड़कर। अगर कंपनी लिस्टिंग जब हुआ था तब से देखा जाए तो कंपनी का लिस्टिंग हुआ था अराउंड 785 के आसपास। लिस्टिंग होने के बाद कंपनी लगातार एक जर्नी किया, और आईटी सेक्टर के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। उसको उसके बाद फिर से रिकवरी भी कर चुके हैं। अभी देखिए कंपनी बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उस लेवल को कंपनी ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करके बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश करे। मुझे लगता है अभी सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुआ है, लंबा जर्नी होने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव बुलिश हूँ। आपके क्या राय होगा जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे तरफ से इस कंपनी का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पस में डिस्कशन किया हूँ। अगर बाई सेल करना है तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।